बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। हमने इस मॉड्यूल का मिशन तो जान लिया। आई थिंक अभी पिछला ट्रेनिंग में दीपक भैया ने बहुत ही अच्छा बेसिक ट्रेनिंग सबका डिटेल दिखाया था कंपनी का, सब तो आपको पता ही होगा, है ना। 2-3 पॉइंट मैं बताता हूँ अपनी तरफ से थोड़ा सा, जो ज़रूरी है और आपको जानना भी चाहिए, जो सर ने उस दिन लिखाया भी है बहुत ही अच्छे से। हम लोग इस जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिज़नेस का जो हमारा मॉडल है, बिज़नेस का जो मॉडल है वो मॉडल बहुत ही अच्छा है। समझ में आया? अगर हम उस मॉडल की बात करें तो मॉडल है बाइनरी कॉन्सेप्ट। बिजनेस मॉडल क्या है? बाइनरी मॉडल। और ये किस पे अप्लाई हुआ है? डायरेक्ट सेलिंग पे। बात समझ में आ रही है आपको? डायरेक्ट सेलिंग में ये मॉडल अप्लाई हुआ है। अब ये मॉडल जो है, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हर एक चीज़ अब मार्केट में जो भी बिज़नेस हो रहा है वो ट्रेडिशनल मॉडल के तौर पे डेवलप्ड है। समझ में आया? ट्रेडिशनल में जैसे प्रोडक्ट होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, मार्केट में जाने के कारण क्या है, मार्केट में जाता क्यों है? ऐड के कारण। किसके कारण? एडवर्टाइजमेंट के कारण। सही या गलत? इसके बाद क्या है, बहुत सारी जगह से होके आता है, माने कई सारे उनके जो स्टोर रूम होंगे वहाँ जाएगा, फ्रेंचाइजीज होंगी वहाँ जाएगा, कई तरीके से थोक वाली दुकान में जाएगा, सेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, कई सारे लोगों के पास जाएगा, और तब जाके घूम घुमा के वो पहुंचता है कस्टमर के पास। समझ में आया? इसको हम ये चीज़ से समझते हैं कि अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाई 8 रुपए का, कितने का? 8 रुपए का, तो कस्टमर के पास जाते जाते उसकी प्राइस हो जाती है 20 रुपया। कितना? 20 रुपया हो जाती है। ये पुराना मॉडल है जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट आपको महंगे बिकते हैं। समझ में आया? एक मॉडल और होता है, वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग। उसमें क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग मतलब आपसे हम सामान ले रहे हैं, अपना लोगो लगा रहे हैं, सामान दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? वो होती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, वहाँ भी सेम सिचुएशन होती है, सेम सिचुएशन होती है। आपको किसी न किसी स्टोर रूम को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उससे लेना पड़ेगा थोक के रेट में, थोक के रेट में लेने के बाद कस्टमर को पहुंचाना पड़ेगा अपना प्रॉफिट निकालने के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? एफिलिएट मार्केटिंग कौन कर रहा है? जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन वेबसाइट हैं, जो सारे के सारे इस लेवल पे काम करती हैं, उनको। समझ में आया? हमारा जो मॉडल है बाइनरी मॉडल, इसको हम बोलते हैं C/C मॉडल। क्या? C/C मॉडल मतलब क्या है? कंपनी इज टू कस्टमर। ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं किससे? आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इनके बीच में एक चीज होता है सिर्फ, ये नहीं है, ये दोनों होते हैं। समझ में आया? अब ये कौन होते हैं? इस जगह के यूजर। मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? Yes. आ रहा है ना? Yes. कोई चीज़ बाउंस तो नहीं हो रहा है? ठीक है। ये जो होते हैं यूज़र होते हैं। समझ में आया? अब देखो इतना सब हो गया? Yes. क्लियर कर दूं? ठीक है। अब समझते हैं कि ये मॉडल क्या है। ये मॉडल क्या है? ठीक है। कंपनी का काम दो होता है। पहला,
प्रोडक्ट देना, दूसरा सर्विस देना, और ये इनका काम होता है, मतलब इनका ऐसे होता है बिजनेस। प्रोडक्ट प्लस सर्विस इज इक्वल टू बिजनेस। समझ में आया? yes. इनकी एक खासियत ये होती है कि ये एड्स, माने जो ऐड होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये उन पे बिलीव नहीं करते हैं, या तो अपना प्रोडक्ट मूवमेंट कराने के लिए इन चीज़ का सहारा नहीं लेते हैं। समझ में आया? ये लोग किस चीज़ का सहारा लेते हैं? ये लेते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या तो C/C या तो C/C बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? C/C मॉडल के जो भी बिजनेस होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आप टीवी में, अखबार में, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब के ऐड में कहीं नहीं देखेंगे। आप किसी न किसी के मुंह से सुनेंगे। समझ में आ रहा है? किसी न किसी के आप मुंह से सुनेंगे। अब ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसकी अभी लोगों के पास में नॉलेज नहीं है। नॉलेज की कमी है लोगों के पास में। बहुत ही वंडरफुल मॉडल है, बहुत ही बढ़िया मॉडल है। इस मॉडल में ना कंपनी को लॉस हो सकता है और ना तो कस्टमर को लॉस हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? कभी भी नहीं हो सकता। ना कंपनी लॉस में जाएगी ना कस्टमर लॉस में जाएगा। हाँ, शर्त इतनी हो कि उनके पास प्रोडक्ट हो, सर्विस हो। बिना प्रोडक्ट एंड सर्विस वाली कंपनी जो कि ऐसे खाली पीली काम कर रही है। एक बात बोल रहा हूँ, इधर हवा इधर हवा, बिजनेस होगा? बिजनेस भी हवा, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद हवा, है ना? फिर ऐसे लोग बोलते हैं फलाने कंपनी वाले हमें लूट के चले गए। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ये बिजनेस मॉडल है। अब इस बिजनेस मॉडल को कैसे करते हैं? इसके लिए माउथ पब्लिसिटी कैसे होती है? माउथ पब्लिसिटी में इसको यूजर इसके प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। इसके यूजर इसके प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। वो बताएंगे फ़ायदा कैसे होता है, यूज कैसे होता है, यूज कैसे करना होता है। हमारी अगली जो ट्रेनिंग होगी, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार की जो ट्रेनिंग होगी वो हम इस बारे पे करेंगे कि प्रोडक्ट हम कैसे यूज़ करें। पहला चीज़। दूसरा चीज़, प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, इसके बारे में हम करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी इसी टॉपिक पे करेंगे। थोड़ा सा बिजनेस के बारे में हमें समझना है, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है? अब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कैसे होती है? हमने अपने फ्रेंड को बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया। ये होता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, कंपनी का क्या होता है और कस्टमर का क्या होता है, ये समझते हैं। बात अगर हम कंपनी की करें तो कंपनी का बेनिफिट ये होता है कि उसके प्रोडक्ट जो कंपनी के उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक बनाना पड़ता है उसको। क्या बनाना पड़ता है? यूनिक बनाना पड़ता है। कंपनी जो है प्रोडक्ट यूनिक बनाती है। अगर यूनिक नहीं बनाएगी तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ एक बार बेवकूफ़ बन सकता है प्रोडक्ट यूज़ करके, है कि नहीं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी प्राइस इनको ऐसी रखनी पड़ेगी कि एक गांव का इंसान भी एफोर्ड कर सके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो काम होता है डायरेक्ट सेलिंग का या C/C मॉडल जो होता है वो होता तो हर जगह है, लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में होता है
किस में होता है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास फैमिली में। जो पहले से मुकेश अंबानी के ख़ानदान का है उसके लिए बिजनेस नहीं है। समझ में आया? उसके लिए बिजनेस नहीं है। हाँ, जो इंसान मिडिल क्लास फैमिली का है, उनके जैसा पैसा कमाना चाहता है, उनके लिए बिजनेस है। समझ में आया? यस। ये कंपनी जो होती हैं ये क्या करती हैं? अपने एसोसिएट को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। जैसे हम लोग की कंपनी ने क्या दिया? IBA। क्या किया? IBA मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांड एम्बेसडर। क्या? इंडिपेंडेंट ब्रांड एम्बेसडर मतलब आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो। आप ब्रांड एम्बेसडर का काम क्या होता है? अपने ब्रांड को प्रमोट करना। क्या काम होता है? अपने ब्रांड को प्रमोट करना। जैसे सचिन तेंदुलकर ने जब पहली कार जब खरीदी थी तो वो खरीदी थी, कौन सी खरीदी थी? अल्टो नहीं खरीदी थी, उससे भी एक तो छोटी सी सस्ती आती थी, एम्बेसडर। तुम्हें पता है? हाँ, अब नहीं आती है। कोलकाता में जाओगे टैक्सी सब वही मिलेगी, मुंबई में जाओगे टैक्सी सब वही मिलेगी, है ना? वो कार खरीदी थी, वो भी सेकेंड हैंड। आज वो BMW कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या है? BMW कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब उनका काम क्या है? इस कार से संबंधित, इस कंपनी से संबंधित कोई भी इवेंट होगा, कोई नई कार लॉन्च होगी, कोई कार की अच्छी मॉडिफाइंग करनी होगी, सारा का सारा इनके पास में बैठ के बात होगी। समझ में आया? और ये इनका काम इतना रहेगा कि उसको प्रमोट करना है और उसके साथ एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचानी है, बस इतना काम रहता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियाँ जो होती हैं, इस मॉडल वाली जो कंपनियाँ होती हैं, वो भी क्या करती हैं? लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं, वो भी इंडिपेंडेंट। मतलब आप स्वतंत्र हो, ब्रांड एम्बेसडर। किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो, उसकी पूरी आज़ादी है। उसके लिए आपको कंपनी ऑफिशियल से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? जब आप एक फॉर्म साइन करते हो, उसमें छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा रहता है, उसके पीछे ये सब कुछ मिला के यही लिखा रहता है कि आपको पूरी आज़ादी, आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के। आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। हमने पहले लाइसेंस लिया हुआ है कि हम किसी को भी अधिकार दे सकते हैं। समझ में आया? जब आप फॉर्म भरते हो ज्वाइनिंग वाला, सबसे ऊपर टिक करते हो, इंडिविजुअल में करते हो। तो जब आप इंडिविजुअल में करते हो तो मतलब आप इंडिविजुअल बन जाते हो। समझ में आया? ब्रांड एम्बेसडर का काम क्या होता है? प्रमोट करना। एजुकेशन प्रमोट कर सकते हो, हेल्थ प्रमोट कर सकते हो, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट प्रमोट कर, कुछ भी आप प्रमोट कर सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब इसके इस मॉडल की अब ये चीज़ होती है कि जैसे ट्रेडिशन जो होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल जो होता है, उसमें क्या होता है? कंपनी तो निकालती 8 रुपया का प्रोडक्ट। कितने का? 8 लेकिन मार्केट में बिक रहा है 20 रुपया का। यहाँ पे क्या है? कंपनी प्रोडक्ट निकाल रही, यही सेम प्रोडक्ट, सपोज दैट कंपनी ने 10 रुपये का निकाला। कितने का? 10 का निकाला। कस्टमर के पास पहुँच रहा है 15 रुपया का। कितने का? 15 रुपये का। जो सामान कस्टमर को 20 का मिल रहा था, अब कितने का मिल रहा है? 15 रुपए। कस्टमर का कितना फ़ायदा हुआ? 5 रुपया का फ़ायदा हुआ। कंपनी प्रोडक्ट निकाल रही थी 8 रुपये में, अब कितने में निकाल रही है? 10 रुपये में। कंपनी को कितने का फ़ायदा हुआ? 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। मतलब ये मॉडल ऐसा है, कंपनी का भी फ़ायदा होता है और कस्टमर का भी फ़ायदा होता है। बात समझ में आया? यस। ये चीज़ लोग गांव में समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा कम होता है। समझ में आया? अकल थोड़ी सी होती है लेकिन काम चालू होती है, धक्का लगाने पे चलती है। समझे नहीं? तो ये जो बिज़नेस मॉडल है, अब बात आती है, ये अब इतना समझ में आया आपको? ना कस्टमर का लॉस है ना कंपनी का लॉस है। समझ में आया? अब बात ये आती है, लॉस और कैसे कंपनी का हो सकता है? सपोज दैट कंपनी ने ऐड करवाया और ऐड करवाने में उसने पैसा खर्चा किया, मान लो एक छोटी सी रकम बोल रहा हूँ, 4 करोड़। कितना? 4 करोड़। अब जिस हिसाब से उसने उम्मीद किया था
4 करोड़ रुपया हम ऐड में दे रहे हैं तो एटलीस्ट 400 करोड़ का बिजनेस करेंगे सिर्फ इस ऐड से। यही सबका प्लान होता है। अब इसी प्लानिंग के बेस में इन्होंने ऐड करा, लेकिन इनका बिजनेस कितना हुआ? सिर्फ 10 करोड़ का हुआ। 10 करोड़ का हुआ। तो जब 10 करोड़ का ऐड, मैंने 4 करोड़ का ऐड होने के बाद 10 करोड़ का, तो क्या हुआ? अब उस कंपनी में क्या होगा? लॉस चला जाएगा। चले जाएगा कि नहीं चला जाएगा? लेकिन इस मॉडल में क्या है? यूजर है, जब प्रोडक्ट बिकेगा तब कंपनी को पैसा देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? माइल्स आपको तब कब मिलता है? जब प्रोडक्ट आप सेल करके पेमेंट जमा कर देते हो। माने कंपनी जब पेमेंट ले लेती है तब आपको देती है कि नहीं? अब कंपनी जब हर एक प्रोडक्ट मैंने यूजर को यूज़ करने के बाद जब रिकमेंड कर रहा है, जब वहाँ से पैसा लेके सामान ले रहा है, तब उसको पैसा कंपनी दे रही है, तो क्या कंपनी कभी लॉस में जा सकती है क्या? कभी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी। क्या बोलते हैं? कंपनी भाग जाएगी। अब जब कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है, कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है, एक बात बताओ, तुम अगर 10,000 की एक तो पान की गुमटी खोली तो तुम्हें बंद करना अच्छा लगेगा? तुम बंद कर दोगे? आग लगा दोगे? नहीं। जब 10,000 रुपए की गुमटी के लिए तुम इतना सीरियस हो जाते हो, तो इस जगह पे कितना इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट लगी हुई है। इतना दुकान बंद करके कौन भागेगा? नहीं भागेगा ना। लेकिन फिर भी कोई इंसान आके बोलेगा कि कंपनी भाग जाएगा, तो भाई हमारे मुंह की शक्ल में 12 बज जाते हैं। ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में नॉलेज की कमी है।